आपका क्या ये महत्वाकांक्षा है कि जो आपके बच्चे हैं वो आपकी पॉलिटिकल लेगेसी को आगे बढ़ाएं? व्हाई नॉट। मैं तो चाहती यही हूँ कि वो हमारा फैमिली का। वैसे भी मेरा एक ही लड़की है, मगर आई मुझे आई couldn't डू इट। आई couldn't गिव माई एग्जाम बिकॉज माई पेरेंट्स वांटेड मी टू गेट मैरिड। क्योंकि हमें हमेशा कम बोलने को सिखाया जाता था कि ज़्यादा नहीं बोलना, ज़्यादा वो नहीं करना। देश भर में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व लोकसभा चुनाव को मनाया जा रहा है और देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पहले फेज का जो चुनाव है उत्तराखंड में होना है, बाकी राज्यों में होना है। और देखा गया है कि लोकसभा चुनाव में जो राजवंश परिवार के सदस्य हैं वो भी हिस्सा लेते हैं। कई राजवंश परिवार के लोग सांसद भी हैं। और इसी कड़ी में आज हम एक कहानी की बात करेंगे और हमारे साथ बातचीत के लिए खास मेहमान भी हैं। टिहरी राजवंश की सदस्य महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह, जो कि टिहरी लोकसभा से भाजपा की प्रत्याशी भी हैं। और उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो राजनीति में आई। जो गढ़वाल डायनेस्टी है, अगर इतिहास के पन्नों को टटोलें तो करीब सन 800 एडी में गढ़वाल डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। और आज हमारे साथ गढ़वाल डायनेस्टी की मेंबर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। नमस्कार, नमस्कार। मैम, जानना चाहेंगे कि अ, राजवंश के जो सदस्य हैं वो राजनीति में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत सारे ऐसे डायनेस्टीज हैं और आपका भी इतिहास रहा है पॉलिटिकल डायनेस्टी भी कह सकते हैं, क्योंकि आपके फादर इन लॉ भी एमपीज रहे कई बार। सेकंड लोकसभा से शुरुआत हुई उनके पॉलिटिकल जो जर्नी थी और काफ़ी लंबे समय तक रही, उसको आपने कैरी फॉरवर्ड किया। आप किस तरह से देखती हैं इसको? देखिए, ये मेरा सौभाग्य मैं समझती हूँ कि आज तक भी हम लोग ने जो मेरा फादर इन लॉ ने किए हैं, हम मैं कंटिन्यू कर पा रही हूँ। अ, हमारे जो, जैसा कि आप लोग बोलते हैं, राज परिवार का जो है हमारा, पॉलिटिक्स में आने के लिए ये बात है कि हम लोग हमारे लोगों को अपना परिवार हमेशा माना है। वी ऑलवेज बीन लाइक अ, एक्चुअली वी वर द पेरेंट्स ऑफ द आर पीपल। एंड हमें अपने लोगों को हमेशा अपना बच्चा समझकर हम लोगों ने चले, और आज तक भी हम यही समझते हैं कि ये हमारा परिवार है। और हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जिस तरह से पहले जैसा तो हम नहीं कर सकते आज के दिन में, गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स, दैट इज़ द ओनली वे वी कैन एक्चुअली वॉट एवर वी कैन डू। जिस तरह से हम अपने परिवार को लुक आफ्टर कर सकते हैं, जो उन लोगों के लिए हम लोग कर सकते हैं। इसलिए आज भी हमारे परिवार, हमारे नहीं, बहुत से, एज यू सेड, फैमिलीज़, हमारे तरह का फैमिलीज़ पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। और हम लोग इसीलिए हमारे लोगों के लिए, हमारे परिवार के लिए जो हो सकता है हमारे तरफ से आज के दिन में, इसलिए हम पॉलिटिक्स में आते हैं। मैम, महारानी बनने से पहले अगर हम माला राज्य लक्ष्मी की बात करें तो रानी जी। आप किस तरह से देखती हैं उनको? जिस तरह से आपके कुछ ड्रीम्स थे, आप एक पॉलिटिकल फैमिली में नहीं जाना चाहती थी, आपकी कई सारी स्टोरीज हैं इसको लेकर। आप क्या कहती हैं उस पर? जी हाँ, शादी से पहला तो हर औरत का लाइफ अलग होता है। उनके ड्रीम्स अलग होते हैं। शादी से पहले रियलिटी का पता नहीं चलता है, लाइफ में आगे क्या होता है। इट्स कम्प्लीटली अ डिफरेंट ड्रीम। एंड हम, क्योंकि हमारे ज़माने में तो इतना एडवांटेजेस लेडीज़ के लिए होता भी कहाँ था। एक्चुअली मेरा फाइनल ईयर था बीए का, मगर आई couldn't do it. I couldn't give my exams because my parents wanted me to get married. And that's where I just feel that I wish just a question of 3 महीना था। मगर उस समय शादी was more important than anything else. So I regret that today also, मगर हम लोग बोल नहीं सकते थे। और आज भी थोड़ा हम लोग में, इसलिए हम लोग कम बोलते हैं, क्योंकि हमें हमेशा कम बोलने को सिखाया जाता था कि ज़्यादा नहीं बोलना, ज़्यादा वो नहीं करना। सो इट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ। एंड जो, जहाँ से आप जानते हैं, मैं नेपाल से
की थी बेटी और अब गढ़वाल की बहू हूँ। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है क्योंकि मैं पहाड़ में थी और मुझे पहाड़ में ही रहना था। मेरा बचपन से यही मेरा विचार था, मगर मुझे नहीं पता था कि मैं गढ़वाल में आऊँगी। दैट वाज अ सरप्राइज टू मी ऑफ कोर्स। बट जहाँ मेरा शादी हुआ है, मैंने कभी मिस नहीं किया मेरा घर को, बिकॉज माय फादर इन लॉ बड़े महाराज साहब ने हमेशा मुझे एक बहू की तरह नहीं, एक बेटी की तरह संभाले। और पॉलिटिक्स में लाने वाले भी वही थे, क्योंकि वो बोलते थे चलो मुझे मदद करना चलो, पर मैं सोचती थी मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे तो बोलने तक भी नहीं आता है, एंड मैं कैसे ये करूँगी। उन्होंने कहा नहीं, तुम चलो मेरे साथ। सो एक्चुअली ही वॉज द वन टू इंस्पायर मी। और तब से मैं एक कार्यकर्ता की तरह से 89 आई थिंक और 88 तब से मैं काम कर रही हूँ एक कार्यकर्ता की तरह से। बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये सीट मिलेगा, इस तरफ मैं आगे आऊँगी। मगर मुझे लगता है उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहा है, एंड ही वाज द वन टू ब्रिंग मी इनटू पॉलिटिक्स। एंड ऑफ कोर्स हमारे सीनियर लीडर्स ने मुझे टिकट दिए। तो दैट्स हाउ आई केम इनटू पॉलिटिक्स। बट माय लाइफ बिफोर my marriage was completely different. Uh, well, I would call that a tale life because बहुत ही different था. I didn't come from the royal family, but we had our own family coming from the Rana family. हमारा लाइफ completely different होता था। यहाँ आने के बाद it was completely different. हम लोग को बहुत ही strictly, we were brought up extremely strictly because we didn't have any boys in the family. We were all girls. We were not allowed to meet boys, and only cousins भाई दूज के टाइम में। और इसलिए I had never interacted with men ever like that. So it was very difficult for me when I came here and got into politics, क्योंकि लोगों के साथ चलना मिलना बात करना मुझे बहुत अजीब सा लगता था पहला। बट द ट्रेनिंग ऑफ माय फादर इन लॉ, मेरे बड़े महाराज साहब ने जो मुझे ट्रेनिंग दिया और उनका आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पहुँची। एंड नेवर फेल्ट मेरा, मैं घर से शादी होकर आई हूँ, मुझे हमेशा मुझे एक बेटी की तरह, बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह। और मेरा भी, और उनका हमेशा उनका लास्ट विल में, उनका विल में लिखा था, जो मैं आज आप लोग को बोलना चाहती हूँ कि इन हिज विल ही हैड रिटन मेरा बच्चा दो है। और महाराज साहब ने, मेरा हस्बैंड ने सोचा कि मुझे पता नहीं था मेरा भी भाई एक दूसरा है। मगर वो क्या था जब हमने पढ़ा कि उन्होंने, महाराज साहब ने लिखा था, बड़े महाराज साहब की, मेरा बेटा मीन्स मेरा परिवार, मेरा गढ़वाल के लोग हैं। उनके विल में था ये। तो जिससे हम लोग को लगा कि वी नेवर अंडरस्टूड अ पर्सन टिल ही इज अलाइव, वी मिस हिम, वी रियलाइज हिज थिंग। पर जो बड़े महाराज साहब के, हमारा परिवार के, हमारे लोगों पर जो प्यार था, तब मैंने रियलाइज कि नो, I should do it. I should do that for my people, because when we are there, it's our responsibility for our people, whatever much. पहला जैसा स्टेट समय का जैसा तो नहीं हो सकते, हम कर भी नहीं सकते हैं। जो हमारे तरफ से आज के दिन में पॉलिटिक्स में आने पर थोड़ा हम लोग अपने तरफ से भी हेल्प कर सकते हैं हमारे लोग लिए। और जो प्यार उन्होंने अपने परिवार के तरह जो बोले, तो हम लोग का भी ड्यूटी बनता है, हम अपने तरफ से जितना हो सकते, कि हर चीज़ तो हम नहीं कर सकते, अपने तरह से अपना परिवार को जैसा आप भी करते हैं, हम इसीलिए हमारे इसी मकसद से हम आए हैं, और किसी और के मकसद के लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए। और आज क्योंकि मैं बीजेपी में हूँ, मेरे लिए वो मेरे परिवार है, वो भी मेरा एक दूसरा परिवार है, और ये भी मेरा दूसरा परिवार है। सो मुझे आई थिंक आई एम ब्लेस्ड टू हैव टू फैमिलीज लाइक दिस। मैम कैसे देखती हैं, अभी आपने अपनी जो कहानी सुनाई उसमें दिखता है कि किस तरह से बड़े महाराजा साहब ने आपको एम्पावर किया आगे बढ़ने के लिए। महिलाओं के मुद्दे को लेकर हमेशा आवाज़ उठती रही है, और पहाड़ में भी देखा जाए और देश भर में भी महिलाओं को आगे करने के लिए कई कई कैंपेन्स रहे हैं। अभी मौजूदा भाजपा सरकार में भी कई कदम उठाए गए हैं इसको लेकर। लोकसभा चुनाव के दौरान आप कैसे देखती हैं महिलाओं को, क्या महिलाओं के मुद्दे होने चाहिए इस समय मौजूदा हालात में? देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। बहुत पहले शायद मेरा ग्रैंड मदर इन लॉ, शी वॉज ऑल्सो एन MP,
फ्रॉम योर अनअपोज्ड। उस समय बात दूसरी थी, मगर उन्होंने, हमारे परिवार ने महिलाओं के लिए पहला से ही काम किया। शी वॉज द फर्स्ट वन टू बी हैड अ कॉलेज स्कूल जो उन्होंने बनाए थे, और हमेशा उन्होंने महिलाओं के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो जो आज हम लोग कर रहे हैं वो उन हमारे परिवार ने पहला से ही शुरू कर दिया था। और कमलेंद्र जी ने, जो मेरा ग्रैंड मदर इन लॉ थी, राजमाता साहब, उन्होंने ये काम शुरू कर दिया था। और मुझे लगता है कि क्योंकि जब आदमी यंग होता है ये रियलाइज़ नहीं होता है कि क्या कर रहे हैं अपने लोगों के लिए। बट नाउ आई रियलाइज how much our family had started this already, because it was in our blood that हमारे लोगों के लिए करें। आज भी कितने लोग हमारे कॉलेजेस और स्कूल में से पढ़कर आए हैं, कहाँ कहाँ ऑफिसर्स बने हैं। चाहे टेरी में हम लोगों ने कॉलेज, प्रताप कॉलेज कला हो, या और जगह में, वी वर द फर्स्ट वंस टू ओपन द स्कूल्स एंड कॉलेज। एजुकेशन वाज ऑलवेज देयर एंड शी ऑलवेज हेल्प्ड the needy woman, and we and made a house for them and gave them whatever they could they needed. मगर आज के दिन में इतना बड़ा हेल्प हमारे सरकार दे रहे हैं, हमारे महिलाओं को एम्पावरमेंट मिल रहा है। जो महिलाएं कभी घर से निकले नहीं थे, उन लोगों के जैसा कि मैं भी थी, और आज आज मैं भी घर से बाहर आई हूँ। मुझे लगता है कि मैक्सिमम हमारे पहाड़ों की लेडीज़ के लिए, जो दे आर द वंस वर इफेक्टेड द मोस्ट, क्योंकि शहर के लिए तो हमेशा काफ़ी फैसिलिटीज़ होते थे, पहाड़ के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, जिनको चूल्हा करना पड़ता था, पानी लेना पड़ता था, और बहुत से लकड़ियाँ ये सब करना पड़ता। आज हमारे मोदी सरकार ने फैसिलिटीज़ दे दिए हैं। शौचालय, विच वॉज आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब मैं पहला बार टूर में गई थी, it was really bad. There were hardly any शौचालय, especially for ladies. Men was a different question, but for us we had a very tough time. And now we don't feel that. वो आदरणीय मोदी जी ने ये सब महिलाओं के लिए बहुत किए हैं, और कितना और काम मिले हैं लेडीज़ के लिए अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में। बहुत से महिलाएं इसमें देर बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत से, देखिए, काम तो और नीड्स तो कभी ख़त्म नहीं होता है, और आगे हमारा सरकार आएंगे तो और भी काम करेंगे। बट मेरा सिर्फ महिलाओं से यही कहना है, माय पर्सनल व्यू, कि जो एम्पावरमेंट हमको मिला है, जो हमें ये पोजीशन मिला है, हम अपना, जो कहते हैं, दहलीज से ऊपर न जाएं। वी शुड नो वी आर महिलाएं। ठीक है, हमें काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम एक महिला हैं, और उस हिसाब से ही आगे बढ़ना चाहिए। और आपको क्या लगता है, क्या और महिलाओं के लिए किया जा सकता है? किस चीज़ में महिलाएं पीछे अभी भी हैं? वेल, मुझे ज़्यादा तो नहीं लगता है कि ज़्यादा कि पीछे ज़्यादा है, ज़्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं लगता है। थोड़ा सा मर्दों को भी इस बारे में डर लग रहा है कि चाहे हर एक पोस्ट में हो, देखिए आगे ही महिलाएं बढ़ रहे हैं। सो दे हैव अ वास्ट स्कोप। उन लोगों के लिए बहुत सारे दरवाजे खुल गए जो बंद थे। तो ना उन लोगों के हाथ में भी है कि वो क्या करना चाहे, कितना आगे बढ़ना चाहिए। वो तो ये पर्सनल भी बातें होते हैं जो उन लोगों के हाथ में होते हैं, वो किस तरह से काम करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। इट्स अप टू देम ऑल्सो, एंड विद द गवर्नमेंट, एंड वी आर ऑल देयर टू हेल्प व्हाटएवर वी कैन फॉर देम। मगर कोई बातें अपना भी होता है, उन लोगों का भी माइंड होता है, उन लोगों को भी रियलाइज़ करना चाहिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। हम लोग तो है ही है, गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज देयर, वी आर ऑलवेज देयर, व्हाटएवर वी कैन वी विल लाइक टू हेल्प देम एंड टू गेट देम आगे और बढ़ाना। क्योंकि आजकल मैं सुनती हूँ हर आदमी बोलते हैं कि मैं तो क्या पार्षद वो है, मैं पार्षद का पति हूँ, या वो कुछ है तो मैं ये हूँ। सो ये सब चलता ही रहता है, और इस काफ़ी वुमेन एम्पावरमेंट हो गया है, और अच्छे तरह से हो, आगे करें। जो पार उन लोगों को मिला है मिसयूज़ ना करें, अच्छे तरह से आगे बढ़े। मेरा तो ये कहना है। मैम, एक सवाल आता है हमेशा, जो रियासतें हैं, रियासत के परिवार हैं, उन पर हमेशा ये कुछ लोग एलिगेशन लगाते हैं कि स्टेटस सिंबल है उनके लिए पॉलिटिक्स,
और उन्हें पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद रियासतें मिली, देश में विलय हुआ रियासतों का, और उसके बाद डेमोक्रेसी शुरू हुई। अब डेमोक्रेसी में किस तरह से राज किया जाए उसको लेकर राजवंश के अंदर जो है एक स्टेटस सिंबल है कि सांसद बने या विधायक बने और क्षेत्र में राज कर सकें। तो आप इसको, इस एलिगेशन को कैसे रिस्पॉन्ड करते देखिए, एलिगेशन तो चलता ही रहता है। चाहे आप रॉयल फैमिलीज का बात करें या चाहे कोई भी सीट में बैठता है उनके अगेंस्ट में तो एलिगेशन होता ही है। इसमें कोई नया बात है, और ये बातें तो हम लोग बहुत से सालों से सुनकर आए हैं। इट्स नथिंग न्यू फॉर अस। मगर ये नहीं है कि इट्स नॉट नेसेसरी दैट हमें पॉलिटिक्स में ही आने का ज़रूरत है। ये तो हमारा मन की बात है, और हमारा लोगों के लिए हम आते हैं, हम अपने लिए नहीं आते हैं। अगर अपने लिए आना होता तो जो भी आते वो बोलते मुझे ये बना दो वो बना दो। नहीं, हम लोग में ऐसा बात नहीं है। हम अपने लोगों के लिए आए हैं और अपने लोगों के काम के लिए आए हैं। और एज अ फैमिली मेम्बर वी वांट टू हेल्प आवर फैमिली। इसीलिए हम आते हैं कि बहुत से, इसीलिए तो आज के दिन में काफ़ी फैमिली मेम्बर्स को अब जो अब बोलना तो नहीं चाहिए, बट एज यू सेइंग व्हाट हिंदी में क्या बोलते हैं, राज घराने के लोग आ रहे हैं। और काफ़ी लोग तो अपने आप टिकट नहीं मांग रहे हैं, टिकट दिया जा रहा है। देयर मस्ट बी सम रीज़न, दैट्स व्हाई दे गिवन अस द टिकट्स। अदरवाइज आज के दिन में ऐसा तो नहीं होता है। और हमने भी अपना, हम लोगों ने भी जब हम पॉलिटिक्स में आते हैं कोई राजा या महारानी कर कर हम नहीं चलते हैं। इनफैक्ट हम लोग ज़्यादा एक हम लोग तो एक परिवार और एक वर्कर के तरह से हम लोग काम करते हैं। हम कभी हम अगर चाहते तो हम भी इस तरह से चल सकते हैं। मगर मुझे लगता है ये जो ट्रेंड है आजकल के लोगों में ज़्यादा है। मैम, आप इसको कैसे देखते हैं कि जो राजवंश फैमिली है उनको कुछ कॉन्स्टेंट्स रहते हैं? क्या किस तरह के कॉन्स्टेंट्स रहते हैं? एडवांटेजेस भी हैं लेकिन डीमेरिट्स भी हैं डायनेस्टी से आने के बाद, क्योंकि कुछ कॉन्स्टेंट्स रहते हैं। जॉय को, अपने खुशी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों में घुल मिल नहीं सकते हैं। आपको भी ये एक्सपीरियंस होता है? ऑफ कोर्स होता है। व्हाई नॉट, बिकॉज इज रियलिटी ऑफ लाइफ। देखिए, क्योंकि जिस तरह से पहला हम लोग रहते थे, एंड स्पेशली फॉर अ वुमन इट्स वेरी डिफरेंट। फॉर अ वुमन कमिंग फ्रॉम द पर्दा, ऑलमोस्ट लाइक अ पर्दा सिस्टम, सबको के सामने आना, सबके साथ रास्ता में चलना, सबसे घुल मिल करना, ये कम्प्लीटली इट्स डिफरेंट। और जब हम लोग आते हैं ना, हम लोग का रोल दो टाइप का हो जाता है। जैसे कि एज अ पॉलिटिशियन लोग चाहते हैं, एक तरफ का लोग चाहते हैं पॉलिटिशियन की चल रहे, और दूसरा तरफ के लोग कहते हैं कि नहीं, आप ये है तो आपको इससे ज़्यादा आपको नहीं करना चाहिए। सो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस। सो एंड स्पेशली फॉर अ वुमन। देखिए, जैसा कि मर्द कर सकता है, एक औरत नहीं कर सकते कि चलो जाओ शाम को सबसे मिलो, ये करो, अकेले जाओ, ऐसा नहीं होता है। हम लोग के स्पेशली फॉर पीपल लाइक अस, we are really restricted, as yet we have to do our work within the work, because we have two type of people who are with us. Some say no, you have to move this way, some say no, you cannot move this way. आप यकीन नहीं करेगा, जब पहला बार मैं आई थी तो मुझे चलने में, ऑफ कोर्स आई वाज मच यंगर, एंड पहाड़ों में चलने में मेरा आदत नहीं था। और माय हस्बैंड टोल्ड मी कि you can wear salwar kameez and go, which I don't do. But he saw that I was finding it difficult. So then he said you can wear this. So I went to the room, and because I had just carried one, because I never wear before marriage. I used to, but I never wear. Now I'm quite used to this. But I went and wore salwar kameez and came out. And when I came out, लोगों ने बोला, अरे आप ये पहन कर कैसे जा सकते हैं? So I said, but my husband has given me permission. So they said, no, you can't. So, for people like us, it's very difficult. Then I went back, changed to my normal, and I came out, because हम लोग के लिए लोग सोचते हैं कि बड़े मज़ा कर रहे हैं, ये बड़ा ये है। But no, it's not that easy. अगर हम थोड़ा ये और वो करें, हम लोग के ऊपर आरोप ज़्यादा आता है. So we have to balance everything and move, which is a
वेरी टफ थिंग एट टाइम्स, जो बहुत ही हम लोग के लिए कभी कभी डिफ़िकल्ट होता है. सो मेंटेनिंग बोथ the sides, it's not a easy thing for people like us, and yet we are trying to do our best. But there's always someone or the other जो criticize करते हैं. वो तो normal लोगों को भी criticize करते हैं कि अगर एक पोस्ट में एक से दूसरा आगे बढ़ रहे हैं तो वो तो हम लोग को तो भी faced it all. And I think हम लोग तो जानते हैं कि पता नहीं नेक्स्ट स्टेप में हम लोग के ऊपर क्या आरोप लगाएंगे. सो इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स बिकम अ वे ऑफ लाइफ फॉर अस. आपसे आखिरी सवाल लेंगे मैम। आपका क्या ये महत्वाकांक्षा है कि जो आपके बच्चे हैं वो आपकी पॉलिटिकल लेगेसी को आगे बढ़ाएं? व्हाई नॉट. मैं तो चाहती यही हूँ कि वो हमारा फैमिली का, वैसे भी मेरा एक ही लड़की है और मेरा लड़का नहीं है. मैं चाहती हूँ, मगर देखिए मेरा तो ये है कि आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन कि मैं किसी को किसी काम में फोर्स करती हूँ. आजकल के ज़माने बदल गए हैं, सबका अपना अपना माइंड्स है. एंड आई डोंट बिलीव इन कंट्रोलिंग एनी वंस माइंड, बिकॉज हम लोग के माइंड काफ़ी कंट्रोल हो चुका है. और I think we should let them feel, let them do what they feel like. Of course, I would like her to come, and if she wants, she's most welcome. In fact, लोगों ने बोला आप क्यों खड़े हो रहे हो, उनको आगे करो. मैंने कहा अब तक तो मैं कर सकती हूँ ना. So why should I not? So definitely I'll welcome her. I will love it, and why not? If it's her wish, it's up to her what she wants to do. आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much. Namaskar. Thank you. धन्यवाद.